नमस्कार साथियों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, आज 4 फरवरी मोहन कैबिनेट बैठक। कर्मचारी पेंशनरों के महंगाई भत्ते सहित किसानों को आज इन प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी। तो आइए साथियों जानते हैं इसे विस्तार से। तो साथियों, आज भोपाल में मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक है। आज बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा होगी और मोहर लगेगी, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है कि नए लोक परिवहन नीति, जिस पर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आज होने जा रही है बैठक में कई फैसलों का इंतजार है। मंत्रिमंडल की बैठक में मध्य प्रदेश स्टेट्स इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग जीपीजी एक्ट नीति 2025 को मंजूरी दी जा सकती है। इसके अलावा वन विभाग की वन पुनर्स्थापना नीति 2025 को हरी झंडी मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में PMAY 2.0 का ड्राफ्ट ही रखा जाएगा। इससे रेंटर हाउसिंग की नई श्रेणी जोड़ी जा सकती है। मोहन कैबिनेट में आज प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत कामकाजी महिला श्रमिकों को, शहरी प्रवासियों को, बेघर लोगों और छात्रों को किराए पर सस्ते आवास दिए जाने पर फैसला हो सकता है। अब अफोर्डेबल हाउसिंग श्रेणी में सरकारी एजेंसियों के साथ निजी बिल्डर डेवलपर भी आवास बनाए जा सकेंगे। बता दें कि पिछले मोहन कैबिनेट की बैठक ने सरकार ने जो अहम फैसले लिए तो उसमें से एक था 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी का फैसला, जिस पर देश भर में रिएक्शन आए। इंदौर उज्जैन संभाग में नए रूट्स पर दौड़ेंगी बसें। MP में 19 वर्ष से बंद लोक परिवहन को पटरी पर लाने की कयावत। इंदौर उज्जैन संभाग में नए रूट्सों को लेकर सर्वे प्रक्रिया तेज कर दी गई है। प्रक्रिया नई लोक परिवहन नीति के तहत किया जा रहा है। कैबिनेट बैठक में मंगलवार को नीति पर चर्चा साबित है। माना जा रहा है कि सरकार निजी बस ऑपरेटरों को समय समय पर की जाने वाली हड़ताल से निपटाने के विकल्पों को शामिल करने जा रही है। कैबिनेट बैठक में PM शहरी आवास योजना के 10 लाख आवास बनाए जाने समेत अन्य प्रस्तावों को भी शामिल किया जा सकता है। 20% पुराने रूट का किया जाएगा ऑडिट। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार उन क्षेत्रों में नए रूट खोज रही है जहां लोक परिवहन की सबसे ज़्यादा जरूरी थी। अब यह है कि बसें संचालित नहीं हैं। इसके अलावा फायदे वाले उन रूटों का ऑडिट कराया जा रहा है जहां पर 1 या 2 ऑपरेटरों की बसें हैं। एक रूट एक ऑपरेटर का कब्जा अब नहीं चलेगा। प्रदेश के कई जिलों संभागों में एक रूट एक निजी ऑपरेटर का कब्जा जैसी स्थिति है। नई नीति सरकार इसे तोड़ने जा रही है। ऑडिट में ऐसे रूट की पहचान की जाएगी और लोक परिवहन की बसों को इंटर कराया जाएगा। प्रस्तावित लोक परिवहन नीति में इस बात को सरकार शामिल करने जा रही है। मुख्यमंत्री सिर्फ एक स्टेट होल्डिंग कंपनी पर राजी हैं। यह प्रक्रिया नई लोक परिवहन नीति के तहत किया जा रहा है। कैबिनेट बैठक में मंगलवार को नीति पर चर्चा साबित है। माना जा रहा है कि सरकार निजी बस ऑपरेटरों को समय समय पर की जाने वाली हड़ताल से निपटाने के विकल्पों को शामिल करने जा रही है। कैबिनेट बैठक में PM शहरी आवास योजना के 10 लाख आवास बनाए जाने समेत अन्य प्रस्तावों को भी शामिल किया जा सकता है। 20% पुराने रूट का किया जाएगा ऑडिट। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार उन क्षेत्रों में नए रूट खोज रही है जहां लोक परिवहन की सबसे ज़्यादा जरूरी थी। अब यह है कि बसें संचालित नहीं हैं। इसके अलावा फायदे वाले उन रूटों का ऑडिट कराया जा रहा है जहां पर 1 या 2 ऑपरेटरों की बसें हैं। एक रूट एक ऑपरेटर का कब्जा अब नहीं चलेगा। प्रदेश के कई जिलों संभागों में एक रूट एक निजी ऑपरेटर का कब्जा जैसी स्थिति है। नई नीति सरकार इसे तोड़ने जा रही है। ऑडिट में ऐसे रूट की पहचान की जाएगी और लोक परिवहन की बसों को इंटर कराया जाएगा। प्रस्तावित लोक परिवहन नीति में इस बात को सरकार शामिल करने जा रही है। मुख्यमंत्री सिर्फ एक स्टेट होल्डिंग कंपनी पर राजी हैं।